दोस्तों, द लास्ट किंगडम के 5वें सीज़न के साथ ही नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया था कि वो उट्रेड ऑफ बेबनबर्ग की कहानी को एक फीचर लेंथ सीक्वल मूवी के फॉर्म में ख़त्म करेंगे। फाइनली 14 अप्रैल को वो मूवी द लास्ट किंगडम 7 किंग्स मस्ट डाई नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है और मैं आपके लिए उसी का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। अगर आपने अब तक ये सीरीज़ नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सच में बहुत अच्छी सीरीज़ है। अगर आपको वाइकिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे शोज़ पसंद हैं तो ये शो भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि किंग एडवर्ड की बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है और डेन्स का किंग एनलाफ नॉर्थम्ब्रिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसका मकसद विंचेस्टर के राजाओं को मारकर इंग्लैंड पर कब्जा करना है। प्रिंस एल्फ्रियड वेसेक्स के सरदारों के समर्थन से सिंहासन की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रानी एडगिफो और प्रिंस एडमंड उट्रेड की शरण में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहाँ बेबनबर्ग में फिनन की बीवी इंग्रिड ने सपना देखा है और वो भविष्यवाणी करती है कि 7 राजाओं को मरना होगा और साथ ही वो औरत भी जिसे आप प्यार करते हैं। उट्रेड इस भविष्यवाणी को हल्के में लेता है, क्योंकि ना तो वो कहीं का राजा है और ना ही उसकी ज़िंदगी में कोई औरत है जिसे वो प्यार करता है। उट्रेड और उसके साथी एल्फ्रियड को आगे बढ़ने से रोकने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि वो अपने आप को मजबूत न कर सके और एथलस्टैन सिंहासन को ले सके। अपने बेटे ऑसबर्ट को उट्रेड एडमंड को युद्ध की ट्रेनिंग देने के लिए छोड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि एथलस्टैन एक चर्च में है। वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गया है और लॉर्ड इंगलमंडर को अपना सलाहकार बना लिया है और उसे क्या करना है क्या नहीं, ये सब फैसले वो बाइबल की मदद से लेते हैं। इंगलमंडर पैदाइशी एक डेन है, पर अब वो क्रिश्चियन बन चुका है और एथलस्टैन उसे बहुत मानता है। उधर एलिसबर्ग में उट्रेड और उसके साथी खरीदे हुए सैनिकों की भीड़ में घुल मिल जाते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं कि एल्फ्रियड के लिए लड़ने आए हैं। वहाँ उन्हें ये पता चलता है कि एल्फ्रियड एथलस्टैन को जाल में फंसाकर बंदी बनाने का प्लान बना रहा है, पर एथलस्टैन को भी इस बात का भान हो जाता है और वो बच जाता है। इस बीच उट्रेड किले के दरवाजे पर कब्जा कर लेता है और एल्फ्रियड को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कर लेता है। एथलस्टैन का ये मानना है कि खुद ईश्वर ने उसे सही उत्तराधिकारी के रूप में चुना है और वो अपने भाई एल्फ्रियड को वहीं जान से मार देता है ताकि वो फिर कभी उसके खिलाफ खड़ा ना हो सके। उट्रेड शॉक हो जाता है क्योंकि उसने उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एथलस्टैन वहाँ कत्लेआम मचवा देता है और एल्फ्रियड के बचे खुचे लोगों और सैनिकों को मरवाने लगता है। उट्रेड इंगलमंडर की इच्छा के खिलाफ जाकर एथलस्टैन को मनाने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है। वो वहाँ हो रही मार काट को बंद करने के लिए कहता है। इंगलमंडर यहाँ कहता है कि तुम पहले नॉर्थम्ब्रिया को राजा की रियासत में शामिल करो, एथलस्टैन को वो हक दो जो उसके पिता को नहीं दिया। उट्रेड एथलस्टैन से कहता है कि मैं ऐसा तभी करूँगा जब तुम आधिकारिक तौर पर यहाँ के राजा बनोगे और विंचेस्टर का ताज पहन लोगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उट्रेड एथलस्टैन की ताजपोशी में शामिल नहीं होता। एथलस्टैन के लिए वफादारी की कसम लेने से पहले वो चाहता है कि एथलस्टैन ये साबित करे कि वो कोई जालिम तानाशाह नहीं है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि एथलस्टैन और इंगलमंडर के बीच का रिश्ता जितना दिखता है बस उतना नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा है और वो दोनों लवर्स हैं। इसलिए एथलस्टैन को इस बात का डर और गिल्ट है कि वो पाप कर रहा है, लेकिन इंगलमंडर उसके इस डर का इस्तेमाल करके उससे कहता है कि वो बस एल्फ्रेड के सपने को जिंदा रखे और इंग्लैंड को एकजुट करे, ईसाई धर्म को बढ़ाए तो ये ईश्वर की नज़र में प्रायश्चित होगा। उधर एडगिफो और उट्रेड के बीच की तल्खी भी कम हो गई है और उट्रेड ने उसके और उसके बेटे के लिए जो भी किया है वो उसके लिए शुक्रगुजार है। अब एथलस्टैन एफरविच पर भी दावा करता है और मांग करता है कि ब्रिटेन के सभी राजाओं से ट्रिब्यूट दें। साथ ही वो सभी राजाओं के बेटों को बंधक बना लेता है और सबको जबरन ईसाई बनाने का भी प्लान बनाता है। उट्रेड को ये बात गवारा नहीं है। वो एथलस्टैन से इस बारे में बात करने जाता है तो उसे इंगलमंडर और एथलस्टैन के बीच के रिश्ते का सच पता चल जाता है। उट्रेड एथलस्टैन को समझाने की कोशिश करता है कि इंगलमंडर बस उसका इस्तेमाल कर रहा है खुद को ताकतवर बनाने के लिए, पर एथलस्टैन उसकी एक नहीं सुनता। वो उसे एनलाफ जो हमला नॉर्थम्ब्रिया पर करने वाला है उसके बारे में आगाह करके वहाँ से चला जाता है। इंगलमंडर उट्रेड को ईश्वर का दुश्मन करार दे देता है इस कोशिश में कि वो मारा जाए और बिना किसी युद्ध के बेबनबर्ग उनका हो जाए। एल्डहेल्म उट्रेड को इस बारे में चेतावनी देता है और वहाँ से भागने में उसकी मदद करता है। एथलस्टैन इस बात के लिए एल्डहेल्म पर राजद्रोह का आरोप लगा देता है और उसे फांसी दे देता है। फिर हम देखते हैं कि इंगलमंडर उट्रेड के राज्य में पहुँचता है धोखे से उस पर हमला करने के लिए, लेकिन उट्रेड जिसे इस चाल का पहले ही पता लग गया था वहाँ उससे पहले पहुँच जाता है। वो उसे पकड़कर बंदी बना लेता है ताकि वो इंग्लैंड में शांति बनाए रखने के लिए एथलस्टैन से उसका सौदा कर सके।
साथ ही इस बात की उसे गारंटी मिल सके कि ज़बरन उसके लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। इस सब बढ़ती कलह का फ़ायदा उठाते हुए एनलाफ इंग्लैंड पर हमला करने के लिए मैन, शेटलैंड, ऑर्कनी और स्ट्रेथक्लाइड के राजाओं को इकट्ठा कर लेता है। उधर इंगलमंडर जब ऊट्रेड की कैद में होता है तो उसकी एक क्रिश्चियन सर्वेंट को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो क्रिश्चियन होने के नाते उसकी मदद कर रही थी और वो उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एनलाफ एथलस्टैन के खिलाफ उसके दुश्मन राजाओं के साथ बैठक कर रहा है। वो उन्हें बताता है कि एथलस्टैन उनके राज्य पर कब्जा कर लेगा, इसीलिए हम सबको एकजुट होकर उसे ख़त्म करना होगा। उधर ऊट्रेड के पास वो क्रिश्चियन सर्वेंट आती है जो इंगलमंडर की मदद कर रही थी। वो ऊट्रेड को बताती है कि हमें सुरंग में खजाना मिला है। ऊट्रेड उस सुरंग में चेक करने जाता है तो वहाँ एथलस्टैन उसे अपने सैनिकों के साथ घेर लेता है और उसे बंदी बना लेता है। ऊट्रेड शॉक्ड है। वो सर्वेंट ऊट्रेड से गिल्टी लुक के साथ कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं नर्क में चली जाती। ऐसा उससे उस क्रिश्चियन कैदी ने कहा था। ऊट्रेड को वापस किले में ले जाया जाता है। एथलस्टैन ऊट्रेड के बेटे ऑसबर्ट से किले का दरवाज़ा खोलने को कहता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ऊट्रेड को मार दूंगा। ऊट्रेड अपने बेटे को ऐसा करने से रोकता है, पर ऑसबर्ट ऊट्रेड को नहीं खो सकता। वो दरवाज़ा खोल देता है। एथलस्टैन और उसकी सेना ऊट्रेड के साथ किले के अंदर चली जाती है। एथलस्टैन इंगलमंडर को आज़ाद करा लेता है और वहाँ के सभी सैनिकों को मार दिया जाता है। एथलस्टैन ऊट्रेड की गर्दन पर भी अपनी तलवार रख देता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता और उसे वहाँ से एग्ज़ाइल में चले जाने के लिए कहता है। साथ ही वो ऊट्रेड और एडगिफू के बेटे को इंगलमंडर के ट्रूप में भिजवा देता है। जब ऊट्रेड जंगल से भूखी प्यासी हालत में गुजर रहा होता है तभी उसे कुछ डेन औरतें पकड़ लेती हैं और एनलाफ के पास ले जाती हैं। एनलाफ और बाकी राजा उसे अपने साथ मिलने की पेशकश करते हैं ताकि वो सब मिलकर एथलस्टैन को मार सकें और होने वाले युद्ध को रोक सकें, पर ऊट्रेड एथलस्टैन को मारने की बात के लिए राज़ी नहीं है। वो वहाँ से निकलता है तो अचानक इंगलमंडर को देखता है जो एनलाफ से बात कर रहा होता है और उसे ये पता चलता है कि वो असल में उन्हीं के साथ मिला हुआ है और एथलस्टैन के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा है, उससे गद्दारी कर रहा है। वो आज भी दिल से डेन है और उन्हीं को अपना मानता है। ऊट्रेड तुरंत एथलस्टैन के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, लेकिन एथलस्टैन ये मानने को राज़ी ही नहीं है कि इंगलमंडर उसे धोखा दे सकता है। वो गुस्से में ऊट्रेड को बाहर फेंकवा देता है। तभी ऊट्रेड के दोस्त फिनन और सिट्रिच उसके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने हमें बुलाया था, पर ऊट्रेड कहता है कि नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। अब ऊट्रेड को एहसास होता है कि बेबनबर्ग खतरे में है। जब वो और उसके साथी वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो पूरी जगह वीरान और तबाह हो चुकी है। सब लोग मारे जा चुके हैं, बस रानी एडगिफू बची है क्योंकि वो छुपने में कामयाब हो गई थी। फिनन की बीवी सहित सभी लोग मार दिए गए हैं, जिससे उसकी आधी भविष्यवाणी सच हो गई है। अब यहाँ कंफ्यूजन की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फिनन तो कहीं का राजा नहीं है, तो इंग्रिद के मरने से भविष्यवाणी का एक हिस्सा कैसे सच हुआ। तो दरअसल जब इंग्रिद ने ये बात कही थी कि 7 राजा मारे जाएंगे, तब उसने ये बात ऊट्रेड की ओर देख कर कही थी, पर वो औरत जिसे आप प्यार करते हैं वो भी मर जाएगी, ये बात उसने फिनन की ओर देख कर कही थी। यानी वो किसी और की नहीं, अपनी ही बात कर रही थी। उधर एनलाफ इंगलमंडर के साथ वहाँ पहुँचता है जहाँ उसका ट्रूप है। वो वहाँ के सैनिकों से साइड बदलने को कहता है और एथलस्टैन के खिलाफ लड़ने को कहता है, पर जब वो मना करते हैं तो वो उन्हें मरवा देता है। ऊट्रेड और एडगिफू के बेटे अपने आप को छिपा लेते हैं और बचने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ समय बाद ऊट्रेड एडगिफू और अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचता है तो वहाँ भी सब तहस नहस हुआ पड़ा है। वो वहाँ बने हुए चर्च में मायूस एथलस्टैन को फादर पेरलिग और कुछ सैनिकों के साथ पाते हैं। एथलस्टैन को अब इंगलमंडर की गद्दारी का पता चल चुका है। वो बहुत रिग्रेट फील करता है और ऊट्रेड और बाकी सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम सब भी मारे जाओ, पर ऊट्रेड उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि हमारी नियति इंग्लैंड को एक करना नहीं, बल्कि इंग्लैंड के लोगों को एक करना है। ऑसबर्ट और एडमंड से उन्हें पता चलता है कि एनलाफ और 6 डैनिश सेनाएं ब्रुनेनबर्ग में युद्ध के लिए इकट्ठे होने वाले हैं। ऊट्रेड अपने साथियों और छोटी सी सैनिकों की टुकड़ी के साथ जंग के मैदान में पहुंच जाता है। एथलस्टैन भी उनका साथ देने वहां आ जाता है। दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं। एथलस्टैन इंगलमंडर को दुश्मन के खेमे में देखता है। एथलस्टैन उसे देखकर आग बबूला हो जाता है और उसे उसकी बेवफाई याद आ जाती है। अब दोनों सेनाओं में भयंकर जंग होती है। जंग के दौरान एथलस्टैन इंगलमंडर को बंदी बना लेता है और जंग खत्म होने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या हमारे बीच सब झूठ था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात थे, पर मेरे दिल में मेरे डेन लोगों के लिए जो वफादारी थी
वो उससे कहीं ज़्यादा थी। एथलस्टैन को बहुत दुख होता है और वो इंगलमंडर को वहीं मार देता है। एथलस्टैन और ऊट्रिड वो जंग तो जीत गए हैं, लेकिन जंग में ऊट्रिड बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है। वो सब उसे लेकर बेबनबर्ग पहुंचते हैं। एथलस्टैन कहता है कि 5 बादशाहों के बेटे जंग में मारे गए और 5 रियासतों का कोई बादशाह नहीं होगा। फिनन कहता है कि भविष्यवाणी तो 7 राजाओं के मरने की थी, इसका मतलब कि भविष्यवाणी गलत थी। ऊट्रिड कहता है कि एडवर्ड को मिलाकर 6 हो गए और शायद 7वां मैं हूँ। ऊट्रिड एक यूनाइटेड इंग्लैंड की खातिर नॉर्थम्ब्रिया को एथलस्टैन को देने के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन केवल इस शर्त पर कि वो कभी शादी नहीं करेगा और ना अपने वारिस पैदा करेगा, ताकि एथलस्टैन के बाद एडगिफो के बेटे एडमंड को सिंहासन मिलने में कोई मुश्किल ना आए। एथलस्टैन इस बात के लिए राज़ी हो जाता है। ऊट्रिड एथलस्टैन को वेसेक्स, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया और नॉर्थम्ब्रिया का राजा घोषित कर देता है और इस तरह एक यूनाइटेड इंग्लैंड के एल्फ्रेड के सपने को पूरा करता है। फिर ऊट्रिड को वल्हला का एक विजन आता है, जिसमें वो उन सब लोगों को देखता है जो उससे ज़िंदगी के सफ़र में बिछड़ गए थे। वो देखता है कि अर्ल रैगनार और ब्रीडा उसमें शामिल हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं, पर उसके दोस्त उसे ज़िंदगी पर गिव अप ना करने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ऊट्रिड उन जिंदा और मरे हुए लोगों के बीच इंडिसाइसिव सा खड़ा है। फिर हम फिनन का वॉइस ओवर सुनते हैं, जो कहता है कि सैक्सन क्रॉनिकल ये नहीं बताता कि ऊट्रिड बच गया या नहीं, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वो लोग ऊट्रिड को अपनी उम्र का सबसे महान योद्धा और एक राज्य बनाने वाली शख्सियत के रूप में जानते थे। फिर एक टाइटल कार्ड चलता है, जिससे हमें पता चलता है कि एथलस्टैन ने 15 सालों तक राज किया। उसे मिडिवल इंग्लैंड का पहला और सबसे महान राजा माना जाता है, जबकि डेंस ने 1066 में अपने नॉर्मन वंशजों के साथ इंग्लैंड पर आक्रमण जारी रखा। फिर भी बेबनबर्ग का किला आज भी खड़ा है। कैमरा जूम आउट करके हमें प्रेजेंट डे का बम्बर्ग कासल दिखाया जाता है, जो कभी ऊट्रिड ऑफ बेबनबर्ग के कासल के नाम से जाना जाता था, और ऊट्रिड ऑफ बेबनबर्ग की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।